इस ब्रह्मांड के अधिपति भगवान श्री स्वामीनारायण, उस भगवान के निवास स्थान और हमारे आदि गुरु सदगुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी और सोरठ के भगवान के तुल्य प्रगट ब्रह्म स्वरूप जोगी स्वामी महाराज और वह जोगी स्वरूप हमारे गुरु देव स्वामी और एकांतिक संत वृंद, प्रिय हरिभक्त एवं विद्यार्थी मित्र, सबको मेरा भाव से जय स्वामीनारायण। आज सदगुरु गुणातीतानंद स्वामी का जन्मदिन है और साथ में शरद पूर्णिमा का त्योहार भी और साथ में हमारी मासिक सत्संग सभा। ऐसे त्रिवेणी संगम अमृत का रसपान करने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज मैं आपके समक्ष हिंदी में गुणातीतानंद स्वामी का जो जीवन चरित्र है उसको मैं आपके समक्ष रजू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ कि हमारी मातृभाषा कौन सी है? तो हम सब लोग है गुजराती, लेकिन स्वामी कहते हैं कि हमारी मातृभाषा हिंदी है। किस तरह? तो हमारा देश का नाम क्या है और हम भारत को क्या कहते हैं? भारत माता। तो माता की भाषा क्या हुई? मातृभाषा। अतः स्वामी के मत से हिंदी है हमारी मातृभाषा है। आज शरद पूर्णिमा का त्योहार है और साथ में गुणातीतानंद स्वामी का जन्मदिन। तो संवत 1886 में श्री जी महाराज अपने धाम में चल दिए। तत्पश्चात संप्रदाय के विकास में सबसे बड़ा योगदान जो कोई संत का है तो वो संत का नाम है गुणातीतानंद स्वामी। भूमि सौराष्ट्र की पवित्र धरती संतों की धरती कहते हैं। ऐसे ही धरती के जामनगर जिले में ऊंड नदी के तट पर भादरा नामक गांव में एक सुखी दंपति रहता था। उसका नाम था भोलानाथ और साकरबाई। लेकिन यह साधन संपन्न परिवार में एक पुत्र रत्न की कमी थी, इसीलिए वो हर रोज भगवान को प्रार्थना करते और आत्मानंद स्वामी उसके गुरु थे। आत्मानंद स्वामी के आशीर्वाद से संवत 1841 आश्विन सुदी पूर्णिमा की उज्जवल रात्रि में भोलानाथ के घर और साकरबाई द्वारा प्रगट भगवान के निवास रूप अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी का जन्म हुआ। और ज्योतिषी ने उसका ग्रह देखा और ग्रह के प्रबल ग्रहों का योग देखकर ज्योतिषी ने कहा, भोलानाथ तुम्हारा यह पुत्र तो साक्षात नारायण की विभूति है। यह खूब प्रतापी होगा, मुमुक्षुओं का एकांतिक धर्म उसका प्रचार और प्रसार करेगा, बृहस्पति के समान वक्ता बनेगा। तत्पश्चात रामानंद स्वामी भादरा पधारे और उसका नाम रखा मूलजी। मूलजी जब 4 वर्ष के हुए तब उन्होंने एक बार अपनी माता साकरबाई के पास दूध मांगा। तो साकरबाई ने कहा, बेटा ठाकुर जी को भोग लगाकर देती हूँ। तब मूलजी हंसते हुए कहे, मामा ठाकुर जी तो मेरे हृदय में प्रत्यक्ष विराजमान है। मैं जब भोजन करता हूँ तो ठाकुर जी मेरे साथ भोजन करते हैं, मैं जब सोता हूँ तो ठाकुर जी मेरे साथ सोते हैं, इसलिए मैं दूध पीऊंगा तो ठाकुर जी भी मेरे साथ दूध पिएंगे। ऐसी अपने पुत्र मूलजी की ज्ञान युक्त और मधुर बातें सुनकर साकरबाई को आश्चर्य होता था। अतः पुत्र की इच्छा पूर्ति करने हेतु साकरबाई ने दूध का कटोरा मूलजी के आगे रखा और मूलजी ने माँ के सामने देखते हंसते हंसते दूध पी लिया। अचानक साकरबाई की नजर ठाकुर जी पर गई तो देखा कि ठाकुर जी की मूर्ति के मुख पर ही दूध की सफेद लकीर दिखाई दी। अतः ऐसे चमत्कारिक ऐसे देखकर साकरबाई को अत्यंत आनंद हो रहा था। संवत 1839 तब मूलजी 8 वर्ष के हुए थे। उसको यज्ञोपवीत संस्कार दिया गया। उसके गुरु ने विद्याभ्यास काशी जाने की आज्ञा की। तो मूलजी गांव के चौराहे से ही वापस लौट आया और वापस आए तो गुरु ने पूछा कि वापस क्यों चले, काशी विद्याभ्यास करने नहीं गए क्या? तब गुणातीतानंद स्वामी ने एक सचोट उत्तर दिया कि जिनके चरणों में कोटि काशी का निवास है, ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री स्वामीनारायण खुद यहाँ पधारेंगे तो मेरे काशी जाने से क्या लाभ। ऐसे आश्चर्यकारी बातें सुनकर सब आश्चर्य मुक्त हो जाते थे। बचपन से ही मूलजी को भक्ति की शक्ति हो गई थी और उसको जो वैराग्य था वो स्वतः उत्पन्न हुआ था। अतएव वो संसार में बालपन से भक्ति रस में बूढ़े थे, लेकिन संसार में रहते थे। एक दिन गुणातीतानंद स्वामी खेत में काम कर रहे थे और अचानक श्री जी महाराज ने आसमान में दर्शन देते हुए कहा,
कि हम क्या करने आए थे और क्या हो रहा है, ब्रह्मते सूख गया क्या? और इस प्रश्न के उत्तर में गुणातीतानंद मूलजी ब्रह्मचारी ने तत्काल गढ़ड़ा की वाट पकड़ी और गढ़ड़ा पहुंचे और श्रीजी महाराज को कहा कि मेरे को आपकी सेवा में रख लो। ऐसे एकांतिक धर्म और सुदृढ़ होने के कारण श्रीजी महाराज उसके ऊपर खूब राजी हुए और डभाण के यज्ञ में उसको दीक्षा दी और नाम रखा गुणातीतानंद स्वामी। और मुक्तानंद स्वामी को दे दिया और कहा कि मुक्तानंद स्वामी के साथ ये गुणातीतानंद स्वामी धर्म के कार्य में लग गए। हम लोग नजर करें को गुणातीतानंद स्वामी के जीवन में कई गुण है, क्योंकि उसको और भगवान को एकात्म भाव था, दृढ़ आज्ञापालक थे, श्रेष्ठ वक्ता थे, उसको विरक्ति थी, निर्माणी भाव था, आदि कई गुण देखकर श्रीजी महाराज ने निश्चय किया कि ये तो जूनागढ़ के महंत बनने के योग्य है। एक वक्त श्री हरि वड़ताल पधारे थे और यहाँ जूनागढ़ से ब्रह्मानंद स्वामी भी वड़ताल गए। तब श्री हरि ने संतों हरिभक्तों की सभा में कहा कि हमने जो 6 मंदिर निर्माण किए हैं उसमें से 5 मंदिर के महंत तय हो चुके हैं, लेकिन जूनागढ़ के महंत तय नहीं हो पा रहे हैं। तब ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा कि जूनागढ़ के महंत सोच समझकर नियुक्त करना, क्योंकि वहाँ नवाबी शासन है, वहाँ जो नागर शिवपंथ है और सत्संग देशी है, वो भूमि है निर्जन और जड़ है, इसलिए वहाँ के महंत सोच समझकर नक्की करना। तत्पश्चात गढ़ड़ा में चैत्री जो समया था उसमें श्रीजी महाराज पधारे और ब्रह्मानंद स्वामी को बुलाकर कहा कि भादरा वाले निर्गुणानंद को बुलाइए। अतः ब्रह्मानंद स्वामी भादरा वाले निर्गुणानंद स्वामी को बुलाकर लाए और श्रीजी महाराज ने हम सब के लिए इस गुणातीतानंद स्वामी को महंत के रूप में हम सबको भेंट कर दिया। अतएव जूनागढ़ मंदिर के महंत बना दिए। और जूनागढ़ मंदिर के महंत बनने के बाद गुणातीतानंद स्वामी ने यहाँ बातों का अखाड़ा लगाया। सचोट एवं वेदक बातें सुनकर संप्रदाय के परिपक्व और निश्चय का जो महत्व योगदान दिया तो वो थे गुणातीतानंद स्वामी। कोई भी बात हो हमारे शरीर में से आर पार ना निकले, वो कभी गुणातीतानंद स्वामी की बात नहीं हो सकती। अतएव 40 वर्ष 4 मास और 4 दिन तक गुणातीतानंद स्वामी जूनागढ़ के महंत पद और अपना कर्तव्य निभाया। इस तरह जो श्रीहरि का एकांतिक धर्म प्रवणता का जो निश्चय था, उसका जो लक्ष्य था, वो गुणातीतानंद स्वामी ने इस सोरठ देश में अति सुदृढ़ और परिपक्व बनाया। तत्पश्चात स्वामी ने सब हरिभक्तों बुलाकर गुणातीतानंद स्वामी ने जूनागढ़ की जो पदवी थी महंत की, उसका त्याग किया और सोरठ के विचरण में लग गए। तत्पश्चात स्वामी गोंडल पधारे और वहाँ के जो राजा थे अभय सिंह जी, उसका लड़का, उसका नाम था भगवत सिंह जी। और गुणातीतानंद स्वामी ने कहा ये हमारी कृपा से पुत्र हुआ है, इसलिए हमने इसका नाम रखा था भगवत सिंह जी। तत्पश्चात 1923 उसका दिन था। शाम को सभा में नियम चेष्टा रखकर स्वामी जी ठाकुर जी के पास खंभे के पास बैठ गए और स्वस्तिक आसन में बैठे। और 1923 में श्री गुणातीतानंद स्वामी ने अपना पंच भौतिक देह त्याग किया। इस तरह आज शरद पूर्णिमा का त्योहार है और हम सब लोग एक खुले आसमान में बैठे हैं और हम सब ने ये बात सुननी होगी कि सब समुद्र मंथन हुआ, तब अंत में अमृत निकला था और भगवान विष्णु ने मोहिनी स्वरूप धार कर वो सब अमृत देवताओं को पिलाया। लेकिन जो अमृत निकला था वो घड़ा किसके पास है? वो घड़ा है चंद्र के पास। अतः एमा थोड़ा सा अमृत बच गया था, इसीलिए चंद्र देवता है ये शरद पूर्णिमा की रात्रि पर ये प्रकाश में अमृत का छिड़काव करते हैं। इसलिए हम दूध पौवे के साथ चंद्र उसमें अमृत मिलाता है और हम पवित्र होते हैं। ऐसा दूध पौवे का शरद पूर्णिमा के दिवसे उसका महत्व है। अतएव मैंने गुणातीतानंद स्वामी का जो जीवन दर्शन है वो टूक में कहा। इसमें कोई क्षति रह गई हो तो नन्ना साधु समझकर माफ करना। अस्तु। जय स्वामीनारायण। પૂજ્ય ઈશ્વર સ્વામીએ ખૂબ સુંદર ટૂંકમાં સ્વામીનું જીવન કવન આપણને હિન્દીમાં શ્રવણ કરાયું, સાથે સાથે શરદ પૂર્ણિમાનો મહિમા પણ કીધો। શરદ પૂર્ણિમાનો મહિમા ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ લખ્યું
ઓલું હીરાનું દ્રષ્ટાંત છે ને, એ હીરા શરદ પૂર્ણિમાને દિવસે રાત્રે થાળીમાં મૂકી સોનાની, અને એ હીરો મૂક્યો ને તો એની અંદર અનંત ચંદ્રકાંત મણીઓ વર્ષીતી, એવો શરદ પૂર્ણિમાનો દિવસ છે. આજે અમૃત પીવાનો પણ દિવસ છે. ગુણાતીતાનંદ સ્વામીનો જન્મ દિવસ પણ છે. એવો સરસ મજાની રાત્રિ, એનો આપણે આનંદ માણી રહ્યા છીએ. હવે આપણે સરસ મજાનો રાસ નિહાળવાનો છે. સતાપર ગામ, જોકે રજપૂતનો રાસ છે, અને રજપૂતે એટલે ક્ષત્રિય કહેવાય, અને ક્ષત્રિયોએ આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિ બચાવી હોય ને તો એ ક્ષત્રિયોએ બચાવી છે. જ્યારે મોગલો આપણી ઉપર રાજ્ય કરતા હતા અને એને કાઢવા માટે જ્યારે એને નક્કી કર્યું કે બ્રાહ્મણોને મારી નાખીએ તો એમના શાસ્ત્રો નષ્ટ થઈ જાય, અને જ્યારે એ બ્રાહ્મણોને મારવા માંડ્યા છે, આપણા વેદોનો ધ્વંસ કરવા માંડ્યા છે, ત્યારે એની સામે ક્ષત્રિયો તલવાર લઈ અને પોતાના સંતાનોનું બલિદાન આપી અને ક્ષત્રિયો ઊભા હતા. એવા ક્ષત્રિય એટલે રજપૂત રાસ. એમાં સતાપર ગામ એટલે રજપૂતનું ગામ છે. શેઠ જામનગર ડિસ્ટ્રિક્ટમાં એક ગામ આવેલું છે, ત્યાંથી આ લોકો આવેલા છે. મેજોરિટી આપણા ગુરુકુળના ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ છે. આ રાજ્ય કક્ષા સુધી, જિલ્લા કક્ષા સુધી આ લોકોએ એવોર્ડ મેળવેલો છે. સરકાર દ્વારા સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો દિલ્હી, મુંબઈ તેમજ ભારત અનેક રાજ્યોમાં આ લોકો રાસ રમેલા છે. દૂરદર્શન અમદાવાદ તેમજ ટીવીમાં પણ આ લોકોનો પ્રોગ્રામ આપણે ઘણી વખત નિહાળ્યો છે. એવા આપણા ગુરુકુળના ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી સુભાષભાઈ પરમાર સંતોની પાસે રાસ રજૂ કરશે. ભગવત સ્વામીએ આમાં ઘણી બધી, એમને સુભાષભાઈનો ફોન આવ્યો કે ભગવત સ્વામીને કે અમે શરદ પૂર્ણિમાને દિવસે આવવાના છે. એટલે ભગવત સ્વામીએ કીધું કે તમે જો આવતા જ હોવ તો પછી અહીંયા કાંઈક રાસનું આવી રીતનું આયોજન કરો. તો સુભાષભાઈએ કીધું કે અમારી આખી રાસ મંડળી લઈને અમે આવશું. તો એવી રીતે આખી રાસ મંડળી લઈ અને શેઠ સતાપરથી અહીંયા આપને કેવળ રાજી કરવા, આપને મનોરંજન કરવા માટે આજ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીનો જન્મ દિવસ છે, આજે શરદ પૂર્ણિમા છે, એ નિમિત્તે પધાર્યા છે. એક વખત આ મંડળીઓને આપણે જોરદાર તાલીઓથી વધાવીએ, અભિવાદન કરીએ. આપનું સ્વાગત છે, પધારો. તો હવે શરૂ થાય છે સરસ મજાનો રાસ, અને આપને એમના સંગીતના સૂર પણ એ લોકો જ પુરાવશે. તો અત્યારે હવે શરૂ થઈ રહ્યો છે